तेनालीराम ने सुना था कि राजा कृष्णदेव राय बुद्धिमानों का और गुणवानों का बड़ा आदर करते हैं। उसने सोचा क्यों न उनके यहाँ जाकर भाग्य आजमाया जाए। लेकिन बिना किसी सिफारिश के राजा के पास जाना वो ठीक नहीं था। तेनालीराम किसी ऐसे अवसर की तलाश में रहने लगा जब उसकी मुलाकात किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सके। इसी बीच तेनालीराम का विवाह दूर के नाते की एक लड़की मगम्मा से हो गया। 1 वर्ष बाद उसके घर बेटा हुआ। इन्हीं दिनों राजा कृष्णदेव राय का एक आदमी राजगुरु तेनालीराम के गांव गया। तेनालीराम को जैसे ही पता चला कि राजा कृष्णदेव राय के यहाँ से एक आदमी यहाँ पर आया है, तो राजगुरु के पास जाकर तेनालीराम ने उसकी बड़ी सेवा की और अपनी समस्या कह सुनाई। राजगुरु बहुत चालाक था। उसने तेनालीराम से खूब सेवा करवाई और लंबे चौड़े वायदे करता रहा। तेनालीराम ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और राजगुरु को प्रसन्न रखने के लिए दिन रात एक कर दिया। राजगुरु ऊपर से तो चिकनी चुपड़ी बातें करता रहा, लेकिन मन ही मन तेनालीराम से जलने लगा। राजगुरु ने सोचा कि इतना बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति राजा के दरबार में आ गया तो उसकी अपनी कीमत गिर जाएगी। पर वहां से जाते समय राजगुरु ने तेनालीराम से वादा किया कि जब भी मुझे लगेगा कि यह अवसर उचित है, तो मैं राजा से तुम्हारा परिचय करवाने के लिए तुम्हें वहां बुलवा लूंगा। तेनालीराम राजगुरु के बुलावे की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुलावा नहीं आना था और न ही आया। लोग उससे हंसकर पूछते, क्यों भाई तेनालीराम, राजा के महल में जाने के लिए अपना सामान बांध लिया क्या? कोई कहता, मैंने सुना है कि तुम्हें विजयनगर जाने के लिए राजा ने विशेष दूत भेजा है क्या? तेनालीराम सबको उत्तर देता कि समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मन ही मन तेनालीराम का विश्वास राजगुरु से उठ गया। तेनालीराम ने बहुत दिन तक इस आशा में प्रतीक्षा की कि राजगुरु उसे विजयनगर बुलवा लेगा। अंत में निराश होकर तेनालीराम ने फैसला किया कि वह स्वयं ही विजयनगर जाएगा। उसने अपना घर और घर का सारा सामान बेचकर यात्रा का खर्च जुटाया और मां, पत्नी तथा बच्चे को लेकर विजयनगर के लिए रवाना हो गया। यात्रा में जहां कोई रुकावट आती तो तेनालीराम राजगुरु का नाम ले लेता और कहता कि मैं उनका शिष्य हूं। ऐसा कहने से तेनालीराम की मुश्किल हल हो जाती। तेनालीराम ने अपनी मां से कहा कि देखा क्या, जहां राजगुरु का नाम लिया मुश्किल हल हो गई। व्यक्ति स्वयं चाहे जैसा भी हो, उसका नाम ऊंचा हो तो सारी बाधाएं अपने आप दूर होने लगती है। राजा कृष्णदेव राय के प्रति सम्मान जताने के लिए तेनालीराम कुछ भी करने को तैयार था। कोडवीर नामक स्थान पर तेनालीराम की मुलाकात वहां के राज्य प्रमुख से हुई, जो विजयनगर के प्रधानमंत्री का संबंधी था। उसने बताया कि महाराज बहुत गुणवान, विद्वान और उदार हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी जब क्रोध आता है तो देखते ही देखते सिर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं। तेनालीराम ने राज्य प्रमुख से कहा कि जब तक मनुष्य खतरा मोल न ले वह सफल नहीं हो सकता। मैं अपना सिर बचा सकता हूँ। तेनालीराम के स्वर में आत्मविश्वास था। राज्य प्रमुख ने उसे ये भी बताया कि प्रधानमंत्री भी गुणी व्यक्ति का आदर करते हैं, पर ऐसे लोगों के लिए उनके यहाँ स्थान नहीं है जो अपनी सहायता अपने आप नहीं कर सकते। 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद तेनालीराम अपने परिवार के साथ विजयनगर पहुंचा। वहां की चमक दमक देखकर तो वह दंग ही रह गया। चौड़ी चौड़ी सड़कें, लोगों की भीड़ भाड़, हाथी घोड़े, सजी हुई दुकानें और शानदार इमारतें, ये सब उसके लिए नई चीजें थी। उसने कुछ दिन ठहरने के लिए वहां एक परिवार से प्रार्थना की। परिवार वालों ने तेनालीराम की बात मान ली। तेनालीराम वहां अपनी मां, पत्नी और बच्चे को छोड़कर राजगुरु के यहाँ पहुंचा। वहां तो भीड़ का ठिकाना ही नहीं था। राजमहल के बड़े से बड़े कर्मचारी से लेकर रसोइया तक वहां पर थे। नौकर चाकर भी कुछ कम न थे।
तेनालीराम ने एक नौकर को संदेश देकर भेजा कि राजगुरु से कहो कि तेनालीराम गांव से आया है। नौकर ने राजगुरु के पास जाकर वापस तेनालीराम के पास आकर कहा कि राजगुरु ने कहा है कि वह इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। तेनालीराम ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। तेनालीराम नौकरों को पीछे हटाता हुआ सीधे राजगुरु के पास पहुंचा। वह बोला कि राजगुरु, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं तेनालीराम हूँ, जिसने मंगलगिरी में आपकी सेवा की थी। राजगुरु भला उसे कब पहचानना चाहता था। राजगुरु ने नौकरों से चिल्लाकर कहा कि मैं नहीं जानता ये कौन आदमी है, इसे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दो। नौकरों ने तेनालीराम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चारों ओर खड़े लोग ये दृश्य देख रहे थे। तेनालीराम का कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ था। उसने मन ही मन फैसला किया कि राजगुरु से वह अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा, लेकिन इससे पहले राजा का दिल जीतना जरूरी था। दूसरे दिन तेनालीराम राजदरबार में जा पहुंचा। उसने देखा कि वहां जोरों का वाद विवाद हो रहा है। संसार क्या है, जीवन क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी बातों पर बहस हो रही थी। एक पंडित ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि ये संसार एक धोखा है। हम जो देखते, सुनते हैं, महसूस करते हैं, चखते या सूंघते हैं, ये सब कुछ केवल हमारे विचार में है। असल में ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम सोचते हैं कि ये सब कुछ हकीकत है। ये सब सुनकर तेनालीराम ने कहा कि क्या सचमुच ऐसा है क्या? पंडित जी ने कहा कि यही बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है। पंडित जी की ये बात सुनकर एक आदमी बोला कि शास्त्रों ने जो कहा वह झूठ कैसे हो सकता है? लेकिन तेनालीराम शास्त्रों से अधिक अपनी बुद्धि पर विश्वास करता था। तेनालीराम ने वहां बैठे सभी लोगों से कहा कि यदि ऐसी बात है तो हम क्यों न पंडित जी के इस विचार की सच्चाई जांच ले। तेनालीराम की ये बात सुनकर भीड़ में से एक आदमी बोला कि वो कैसे? तेनालीराम ने कहा कि हमारे उदार महाराज की ओर से आज दावत दी जा रही है, उसे हम सब जी भर कर खाएंगे, और पंडित जी से प्रार्थना है कि वह बैठे रहें और सोचे कि वह भी खा रहे हैं। ये सब बातें राजा कृष्णदेव राय सुन रहे थे। तेनालीराम की बात सुनकर पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर क्या था, पंडित जी का चेहरा उतर गया। तेनालीराम की चतुराई देखकर राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तेनालीराम को स्वर्ण मुद्राओं की एक थाली भेंट में दी, और उसी समय तेनालीराम को राजविदूषक बना दिया। सब लोगों ने तालियां बजाकर महाराज की इस घोषणा का स्वागत किया। उनमें राजगुरु भी था। राजा के महल में अपना नसीब आजमाने की तेनालीराम की इच्छा पूरी हुई।